बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती, किताबों के साथी, निडर, निर्भीक, धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेल, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नासक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के पैरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए उन्हीं के साथ आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्री बाई फूले, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली एक मुस्लिम समाज में जन्मी माता फातिमा शेख और वे सभी महान विभूतियां जिन्होंने इस देश से जाति भेदभाव को हटाने के लिए और महिलाओं के विकास के लिए अपना योगदान दिया, मैं उन सभी महान विभूतियों को आज नमन करते हुए आपके सामने दो शब्द यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यहाँ पर एकत्रित होकर हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि अंबेडकर जी के गले में माला और उनके विचारों पर ताला। हर वर्ष अंबेडकर जयंती मनाई जाती है तो उनकी जीवनी से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि छुआछूत का भेदभाव, ये जाति भेदभाव कोई सनातन परंपरा नहीं है, ये विदेशों द्वारा किए गए हमारे भारत पर आक्रमणों की देन है। हम अनादिकाल से ये मानते आए हैं कि जन्म और जाति के नाम पर कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये मेरी सृष्टि 4 वर्णों में बटी हुई है और इस बंटवारे का आधार है कर्म और गुण, जन्म नहीं। जन्म से छोटा या बड़ा होना पश्चिम की परंपरा है, पूर्व में ऐसा नहीं होता। हम तो ये मानते आए हैं कि जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये दोहा लिखने वाले कौन है आप जानते हैं? ये दोहा लिखने वाले एक दलित है जिन्हें हमने महात्मा कबीर संत कह के श्रद्धा के शिखर पर बिठा दिया। रामायण काल में, रामायण की सभा में उच्च स्थान किसे मिलता था आप जानते हैं? निषाद राज को, एक दलित था। श्री राम ने जूठे बेर किसके खाए थे? शबरी के, दलित थी। श्री राम ने हाथ किसके आगे जोड़े थे? केवट के, वो भी दलित था। और ये पूरी कहानी लिखने वाले वो भी दलित थे। उस समय वाणी व्यवस्था आज की जैसी नहीं थी, लेकिन इन सभी की गणना दलितों में आती है। दुर्भाग्य से हमारे बाबा साहेब उसी कालखंड में पैदा हुए जब हमारा देश विदेशों के प्रभाव में था। समाज में ऐसा विष खुला हुआ था कि बाबा साहेब को बचपन से ही जाति दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। उन्हें स्कूल में कक्षा से बाहर बैठना पड़ता था, पानी पीने के लिए इंतजार करना पड़ता था कि जब तक कोई प्यान आकर उन्हें पानी न पिला दे। लेकिन बाबा साहेब स्वाभिमान का उस रक्त को लेकर जन्मे हुए थे जो 5000 वर्षों पहले कर्ण की धमनियों में दौड़ रहा था। कर्ण का हृदय शोभ से डोला, कुपित सूर्य को देख वो वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी कुंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति पूछो मेरी जो है भुजबल से, रवि समान ललाट से और कवच कुंडल से, देखो उसे जो झलक रहा है मेरे अंदर तेज प्रकाश, मेरे कुंद कुंद में मेरा इतिहास। बाबा साहेब कहते थे कि हर व्यक्ति जो मिलकर इस सिद्धांत को दोहराता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन करने के योग्य नहीं है, उसे ये भी अपनाना होगा कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करने के योग्य नहीं है।
जब हमारा देश विदेशियों की गुलामी से लड़ रहा था, विदेशियों का शासन हमारे देश पर था, तब हर वर्ग का व्यक्ति ये बोलता था कि किसी भी देश को किसी अन्य देश पर राज करने का कोई अधिकार नहीं है। तो वो ये कैसे भूल गया कि एक देश में एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर शासन करने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहेब ये कहते थे कि एक राजनीतिक अत्याचार, सामाजिक अत्याचार के सामने कुछ भी नहीं है। समाज की अवहेलना करने वाला सुधारक, सरकार की अवहेलना करने वाले